नमस्कार, नवतेज डिजिटल में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं पंजाब की खबरों की ओर। खबर पंजाब के अमृतसर से है। कृषि बिल को लेकर सारा देश एकजुट नजर आ रहा है और किसानों की हिमायत कर रहे एसजीपीसी ने भी किसानों को हिमायत की और भारत बंद के दिन एसजीपीसी के सारे ऑफिस बंद रखने का फैसला किया गया है। साथ ही रागी जत्था किसानों के धरने की जगह पर रवाना होगा और धरने पर बैठे किसानों को कीर्तन सरवन करवाने की सेवा निभाएंगे। हरमंदिर साहिब के रागी का कहना है कि वह किसानों के साथ हैं और बहुत जल्द दिल्ली के लिए रवाना होंगे और धरने में बैठे किसानों को कीर्तन सरवन करवाएंगे। सब तो पहला तो मैं हरियाणा पंजाबी सभ्याचार मंच की सारी टीम नूं एक छोटे ਜਿਹੇ सद्दे ते इत्थे पहुंचण ते जी आਇਆਂ ਨੂੰ आखदा ਤੇ अपील करदा कि भाईचारा कायम रखते हुए शांति नाल किसी भी तरीके नाल कोई हुल्लड़बाजी नहीं करनी। आपां संदेश देना एक हत्थ जोड़ के सब नूं बेनती करनी है दुकानदारां नूं भी किसानां दे हक 'च अज जो भारत बंद दा सद्दा है उहनूं कामयाब करना है। खबर पंजाब के अमृतसर से है। एक तरफ किसानों का कृषि कानून को लेकर आंदोलन चरम पर है, दूसरी तरफ आज अमृतसर के न्यू अमृतसर में बीजेपी ने नए ऑफिस का उद्घाटन समारोह रखा, जिसमें बीजेपी के आला नेता श्वेत मलिक, अनिल जोशी, लक्ष्मीकांत चावला मौके पर पहुंची। अभी भूमि पूजन चल ही रहा था कि किसानों को इसकी भनक लग गई और बड़ी तादाद में किसान मौके पर पहुंच गए। किसानों को देखते ही बीजेपी के आला नेता बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर रवाना हो गए। किसानों का कहना है कि उन्हें पता चला बीजेपी नए ऑफिस का उद्घाटन कर रही है। वो शांतिमय तरीके से यहाँ पहुंचे, लेकिन बीजेपी के आला नेता यहाँ से निकल गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कुछ शरारती लोग हैं जो माहौल को खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 8 ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। नहीं, ऐसा है कि किसान साढ़े भरा है ने। अज भारतीय जनता पार्टी का जो नवा दफ्तर है वह भूमि पूजन सीगा और सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस भूमि पूजन लिए अज इत्थे इकट्ठे हुए हैं। खबर पंजाब के संगरूर से है। किसान विरोधी कानून के खिलाफ किसान जत्थेबंदी की तरफ से आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसको देखते हुए पंजाब के संगरूर में बंद का असर देखने को मिला। व्यापार मंडल की तरफ से पूर्ण सहयोग मिला है। जो किसान विरोधी बिल हैं वो वापस किए जाएं। किसानों की तरफ से बंद को लेकर पूरा जोश देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पूरे बाजार बंद पड़े हैं, वहीं 11 बजे से 3 बजे तक हाईवे भी बंद पड़े हैं। कंगना रणावत वाले बयान को लेकर उन्होंने कहा, कौन है कंगना? कंगना हमारे घर पे काम करे और हमसे 5000 रुपए रोज का ले, हमारे घर पोछे बर्तन साफ करे। ना आइए, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਛੱਡਣੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਦੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਹੁਣ 200 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है। कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद सनी देओल के ट्वीट पर कहा कि मजा तो तब है अगर सनी देओल लोगों के बीच आकर बात करें। गुरदासपुर आकर किसानों के धरने में आकर बैठते, मोदी के घर के बाहर जाकर धरने पर बैठते। जब तक अमित शाह, राजनाथ और मोदी किसानों की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे तब तक यह मसला हल नहीं होगा। केंद्र के सरकारी एजेंसियों के बयान पर कहा कि धरने में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश बैठे हैं। अगर ये मसला जल्द हल न हुआ तो यही हलचल पूरे देश में दिखाई देगी। लोकतंत्र में सरकार को अपनी ईगो नहीं दिखाना चाहिए। जब हम लोगों के लिए कोई कानून बनाते हैं तो उसे सभी विधानसभाओं में भेजा जाता है। अगर विधानसभा पास करे तो उसका कानून बनाया जाता है। केंद्र ने सभी कानून टांग कर ये खेती काला कानून बनाया है। इसमें 3 राज्यों के लोग प्रभावित होंगे। जिन लोगों के लिए कानून बनाया गया अब वो ही इसका विरोध कर रहे हैं। देखो, सेंटर सरकार ਨੂੰ अपना राजहट छड्डना चाहिए ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇਖੋ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ खबर पंजाब के पठानकोट से है। दिनों दिन बढ़ रहे सड़क हादसे के चलते ट्रैफिक पुलिस आए दिन सेमिनार लगाकर लोगों को सड़क नियमों के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ नियमों की अनदेखी कर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालते देखे जा सकते हैं। ऐसा ही कुछ आज पठानकोट में देखने को मिला, जहां पठानकोट मलिकपुर रोड पर तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि मोटरसाइकिल सवार गुरदासपुर के रहने वाले बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी गई है। एक इन्फॉर्मेशन आई सी भी इत्थे टैंक चौंक के लागे गुरदासपुर रोड से एक्सीडेंट हो गया। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਆ
ਤੇ ਇੱਕ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਵੱਜੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। खबर पंजाब के पठानकोट से है। कृषि कानूनों की वजह से आज देश भर के किसान दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं ताकि इन कानूनों को रद्द करवाया जा सके। ऐसे में केंद्र सरकार के साथ कई बार किसानों की केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक भी हो चुकी है, लेकिन सरकार के अड़ियल रवैये की वजह से किसानों का मुद्दा अभी तक हल नहीं हुआ है। ऐसे में किसानों द्वारा 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसे भारत के लोगों द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। इसी के चलते आज पठानकोट के समस्त बाजार बंद रहे और व्यापारियों ने केंद्र सरकार से अपील की कि किसानों की मांगों को जल्द ही पूरा किया जाए। भाई आज भारत बंद का सद्दा दिता गया, की कहना? ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ नहीं कर रही तो फिर सरकार ਨੂੰ अड़ी नहीं करनी चाहिए। खबर पंजाब के पठानकोट से है। आज किसानों की ओर से पूर्ण बंद का ऐलान किया गया था, जिसको लेकर आज किसानों ने पठानकोट अमृतसर राष्ट्रीय मार्ग लदपाल वहाँ टोल प्लाजा के पास पूर्ण रूप से बंद कर दिया। 11 बजे से 3 बजे तक पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा। विवाह शादी वाले लोग, बीमार व्यक्ति और सेना की गाड़ी को जाने दिया जाएगा। किसानों ने पठानकोट अमृतसर लदपाल वहाँ टोल प्लाजा पर लगाया जाम पूर्ण तौर पर राष्ट्रीय मार्ग बंद कर दिया गया है। ਅੱਜ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜੋ खबर पंजाब के फिरोजपुर से है। सर्दियों के मौसम में कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। घने कोहरे के चलते आज फिरोजपुर में कई जगह सड़क हादसे हुए, जिसमें फिरोजपुर फजिलका मार्ग पर गांव पीर बलौर के पास फिरोजपुर से जलालाबाद की ओर जा रही धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से आ रहे ट्रक ने जबरदस्त टक्कर मार दी। इस टक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी और ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर की मौत हो गई। वहीं मृतक की पहचान विक्रम हुई है और उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए फिरोजपुर के सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। रिश्तेदारों ने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की गुहार लगाई है और पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। वहीं उसी ट्रक की कई गाड़ियों से भी टक्कर हुई है। 12 ਚੱਕੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ? ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਈਡ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜੀ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। खबर पंजाब के धुरी से है। किसान जत्थेबंदियों की तरफ से 8 तारीख के बंद को लेकर आज धुरी पूर्ण रूप से बंद रहा और धुरी की व्यापार मंडल की तरफ से किसान जत्थेबंदियों को समर्थन देते हुए धुरी में सभी कारोबार बंद रखने का ऐलान किया गया था, जिसके मद्देनजर पूर्ण रूप से धुरी बंद रखा गया, जिससे ये पता चलता है कि पूरी दुनिया के व्यापारी भी किसानों के साथ हैं और उनका समर्थन करते हैं। जो काले बिल मोदी सरकार ने उन पर थोपे हैं और जिनको खारिज करवाने के लिए किसान जत्थेबंदियां पिछले 11 दिन से दिल्ली में बैठी हैं और किसानों के कहने पर सभी मेडिकल सहूलतें जारी हैं ताकि किसी को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मगर इसी कड़ी के चलते हुए ये देखा गया कि शराब के ठेके खुले हुए दिखाई दिए। इससे पता चलता है कि मौजूदा सरकार किसानों के साथ कोई खेल कर रही है और सभी दुकानदार दुकानें बंद करके क्रिकेट खेलकर अपना मनोरंजन कर रहे थे। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए नवतेज डिजिटल के साथ। नमस्कार।